तो गैप जंक्शन कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा हमारे बॉडी में? हाँ, cuboidal and modified columnar epithelium also. Okay, so good morning class. Yesterday we have discussed about the introduction of tissues, about the animal tissues. Okay, and in animal tissues we had discussed that animal tissues are of 4 types. 4 तरह का है ना? कौन कौन सा? epithelial tissues, connective tissue, muscular tissues and neural tissue, in which we are discussing about the epithelial tissue, है ना? कल हम लोग epithelial tissues के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किए थे। तो जब हम लोग बोल रहे थे epithelial के, तो वर्ड epithelial का मतलब क्या था? एपी मीन्स के, एपी मीन्स अपॉन, है ना? एपी का मतलब क्या होता है? अपॉन। एंड थीलियल के, थीलियल इट मीन्स टू ग्रो। ओके, सो द टिश्यूज व्हिच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यूज आर नोन एज एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, इसके बाद हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे, है ना? सो व्हेन वी आर क्लासिफाइंग दिस के, तो एक बार फिर से क्लासिफाई कर देते हैं। चलो क्लासिफिकेशन, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, साथ साथ में लिखते चलो, ठीक है? सो एपिथेलियल टिश्यू, epithelial tissue. Okay. So on the basis of number of layers of cells, ठीक है? Number of layer of cells. So number of layer of cells, on the basis of number of layer of cells, these epithelial tissues are of 2 types. Okay. First one is the simple epithelium. Okay. So here we will write simple. And the second one is the compound epithelium. कौन सा है ये? कंपाउंड। और हम लोग इतना तो पता है, इतना जानते हैं कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है? द वन विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, है ना? कॉम्प्लेक्स जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो सिंपल जो होगा के, इन दिस सिंपल एपिथेलियम वी विल सी के सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है? और जो कंपाउंड एपिथेलियम होगा इसमें देखने को मिलेगा 2 के मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल और मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल। अब एक बात ध्यान दो, ये जो सिंपल एपिथेलियम है ना, सिंपल एपिथेलियम में भी जो सेल्स है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ दिस सेल्स, ठीक है, किस तरह का सेल्स अरेंज्ड है के बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना? शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ दिस सेल्स, ओके, वी हैव क्लासिफाइड सिंपल एपिथेलियम्स इनटू 3 टाइप्स, ठीक है? तो सिंपल एपिथेलियम को 3 टाइप्स में, कौन कौन सा टाइप्स पे बांटे हैं? तो सबसे पहला है हमारा क्या? स्क्वामस, जो कि फ्लैट सेल्स है। स्क्वामस। सेकेंड जो होगा हमारा दीज आर क्यूबॉइडल, क्योंकि सेल्स जो है वो कैसे है? क्यूब के जैसे है, क्यूब लाइक सेल्स। और थर्ड जो है हमारा, ये कौन सा है? कॉलमनार, है ना? जिसमें सेल्स जो होंगे वो कैसा होगा? कॉलम लाइक या फिर पिलर लाइक सेल्स होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो कंपाउंड एपिथेलियम्स आर मल्टी लेयर ना, जिसमें हम लोग मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स देखेंगे, मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड एपिथेलियम्स है, ओके, दिस कंपाउंड एपिथेलियम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी, ठीक है, कि हम इस कंपाउंड एपिथेलियम को क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी दिस कंपाउंड एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसको दो टाइप्स में हम लोग बांट दिए। कौन कौन सा 2 टाइप्स है? ठीक है, कौन कौन सा 2 टाइप्स है? तो कंपाउंड एपिथेलियम्स दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके, पहला
जो स्ट्रेच हो सकता है, जिसके अंदर स्ट्रेचबिलिटी है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेचेबल, है ना। तो एक क्या होगा? स्ट्रेचेबल होगा, जिसके अंदर क्या हो? स्ट्रेचेबिलिटी हो, ठीक, जिसको हम लोग खींच सकते हैं, तान सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा जो होगा वो नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन, ठीक है। तो स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल, देखो। अब सिंपल के सिंपल इपिथीलियम, सिंपल इपिथीलियम का जो काम है देख लो, सिंपल से बात समझ लो। सिंपल इपिथीलियम सिंपल काम करेगा। सिंपल काम कैसा? तो सिंपल काम डिफ्यूजन कराना, फिल्ट्रेशन कराना, एब्जॉर्प्शन कराना, ठीक है। दिस थिंग्स, दिस फंक्शन के विल गेट परफॉर्म बाय द सिंपल इपिथीलियम। क्या क्या करना है? फिल्ट्रेशन करना है, डिफ्यूजन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, सिक्रीशंस करना है। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस विल गेट परफॉर्म बाय द सिंपल इपिथीलियम। विच टाइप ऑफ फंक्शन? के सो सिक्रीशन, okay, filtration, absorption, excretion, and diffusion. So these type of functions are performed by the simple epithelium. Compound epithelium, their major function is to provide protection. Okay, so their major function is to provide protection. Protection किसको प्रोटेक्शन देगा? किसको प्रोटेक्शन देगा? हाँ, दिस मल्टी लेयर्ड के कंपाउंड इपिथेलियम्स विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हूम? तुम्हारे घर के बाहर अगर एक मोटा सा दीवार अगर हम खड़ा करते हैं, तो उस मोटे दीवार से किसको प्रोटेक्शन मिलेगा? सपोज कर लो ये एक दीवार है, ठीक है, और इधर है तुम्हारा घर, इस तरफ है तुम्हारा घर, ठीक है, और ये वॉल है। तो अगर इस वॉल को हम थिकन कर दे, मोटा कर दे, तो ये वॉल किसको प्रोटेक्ट करेगा? द अंडरलाइंग पार्ट, है ना, जो इसके नीचे है ना। घर का दीवार अगर तुम मजबूत कर दोगे, मोटा कर दोगे, तो किसको प्रोटेक्शन मिलेगा उस दीवार से? जो उस घर के अंदर है कि जो बाहर है, किसको मिलेगा? तुम यहां हो और दीवार यहां पे, तुम खड़े और प्रोटेक्शन ढूंढ रहे, ये गोली मारो इधर से, है ना, कुछ नहीं होगा। इधर से तेज बारिश आया, कुछ नहीं होगा, सब प्रोटेक्टेड है अंदर, है ना। चाहे फिजिकल इंजरी हो या केमिकल इंजरी हो, दोनों से प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ये आउटर वॉल, ठीक है। तो इसका अगर ये सपोज कर लो इतना पतला सा वॉल होता है, ऐसा टिचकू सा, इधर से एक गोली मारते, है ना, मतलब इधर से कोई हल्का सा इंजरी होता और अंडरलाइंग टिश्यूज डैमेज्ड। ओके, सो थिकन है के मल्टीपल लेयर्ड है, इसलिए ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नाउ अभी इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन। देखो ये जो स्ट्रेचेबल वाला है, ठीक है, स्ट्रेचेबल वाले के अंदर हम लोग देखेंगे कि दीज आर फाउंड इन दी के यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के इनिशियल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा के दिस पार्ट्स। तो हम लोग इसका स्ट्रेचेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, और इसके लोकेशन के बेसिस पे वी ऑल्सो कॉल देम एज यूरोथेलियम, ठीक है। दिस टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज यूरोथेलियम। अब यूरोथेलियम जो है के सो दिस यूरोथेलियम, so urothelium there are 4 to 6 layers of cells, ठीक है। आउटर मोस्ट कैसा होगा?
या ऐसा लिख लो, ठीक है। outermost layer is okay. So there are two layers of dome shaped cells. Okay. Basement membrane is present. But this basement membrane, what happens to this basement membrane? So when these urotheliums, when they get stretched now, at that time, okay, this basement membrane becomes so thin that we cannot see them clearly. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि डिसअपियर हो जाता है। बहुत से लोग ये बोल देता है कि डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी चीज को बहुत जोर से खींचोगे तो उसका थिकनेस क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो सिमिलरली बेसमेंट मेम्ब्रेन भी जब ये स्ट्रेच होता है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे कि वो दिखता नहीं है, तो डिसअपियर नहीं होता। ठीक है, सो ये लिख लेना, डू नॉट डिसअपियर। ठीक है, ये डिसअपियर नहीं होता है। देखो ये यहां पे इसीलिए बता दिए, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर बस इतना ही पढ़ना है हम लोगों को। बट नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, क्या चीज, स्ट्रेटेड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, स्ट्रेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसके अंदर हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज पढ़ेंगे। स्ट्रेटेड स्क्वामस स्ट्रेटेड cuboidal and straighted columnar। अच्छा, ये जो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार है, देयर आर आल्सो मॉडिफिकेशन इन दिस क्यूबॉइडल एंड columnar epithelium. So we will see the modification of cuboidal and columnar epithelium, modified cuboidal and modified columnar epithelium also. So this is what we are going to discuss, okay, in this epithelial tissue. So let's start from the, okay, this epithelium. Okay, so yesterday we had completed this part, okay, epithelium, okay, and the definitions of epithelium, characters of epithelium. Okay, now here we know that there are certain modifications which are seen in the cell membrane, and here we are discussing about the structure of which tissues, which cells, okay, animal cells and animal tissues। तो हम लोग एनिमल सेल्स और एनिमल टिश्यूज के बारे में अगर बात कर रहे हैं, सो व्हाट वी नो अबाउट एनिमल सेल, in animal cells cell wall is absent and cell membrane is present, and cell membrane is flexible or rigid। cell membrane is flexible or rigid flexible na, so it can show modification, so that those modification we will discuss here। So in these cell membranes, okay, in these cell membranes we can see, okay, certain modifications, or in plasma membranes we can see certain modification। So if we talk about the modifications, okay, modification of what, modification of plasma membrane या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलो। ठीक है, तो क्या मॉडिफिकेशन है, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन बोलता है दैट दीज सेल्स दे गेट मॉडिफाइड, okay, into these membranes get modified into सीलिया। ठीक है, अब सीलिया, जब हम लोग सीलिया बोल रहे हैं, सीलिया बोलने का मतलब क्या है, सीलिया आर दी के टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, सेकेंड मॉडिफिकेशन,
So second modification is okay, brush bordered. ठीक है, सेकेंड मॉडिफिकेशन इज ब्रश बॉर्डेड, है ना। तो ब्रश बॉर्डेड क्या, ब्रश बॉर्डेड मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सो ब्रश बॉर्डेड बोलने का मतलब और सिलिएटेड बोलने का मतलब क्या होगा। सो व्हेन वी से सिलिएटेड इट मींस के टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन their which surface, free surface. Okay, brush bordered means okay, microvilli or finger like projections present on their free surface। ठीक है, तो सिलिएटेड बोल रहे हैं तो क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा। अगर ब्रश बॉर्डेड बोल रहे हैं मतलब क्या, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा। सिलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डेड, सिलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डेड। तो सिलिएटेड किसको बोल रहे हैं और ब्रश बॉर्डेड किसको बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं ना। तो जब अगर हम लोग सिलिएटेड बोल रहे हैं तो सपोज कर लो ये एक सेल है, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल है। सो इफ वी आर कॉलिंग इट एज ठीक है, अगर हम लोग इसको सिलिएटेड बोल रहे हैं ना, तो सिलिएटेड बोलेंगे तो सिलिएटेड वाले के पास क्या होगा, फ्री सरफेस पे के ऑन देयर फ्री सरफेस, है ना, दिस इज द फ्री सरफेस एंड ऑन द लोअर साइड दे विल हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन हियर। ठीक है, यहां पे इनका क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा नीचे की साइड पे। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये सेल है और सेल का ये जो है फ्री सरफेस। सो ऑन दिस फ्री सरफेस वी विल फाइंड के हेयर लाइक structure. So if hair like structures are present in this free surface, then we will call it as ciliated. Okay, if finger like projections are present on this free surface, ठीक है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है अगर फ्री सरफेस पे, तो इफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट ऑन दिस फ्री सरफेस देन वी विल कॉल इट एज ब्रश बॉर्डर। तो यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है, दिस, सो व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज माइक्रोविलाई, है ना, माइक्रोविलाई बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो सीलिया है, दिस सीलिया इट कैन बी ऑफ टू टाइप, सीलिया ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट के बेसिस पे सीलिया को क्या बोलते हैं कि दो तरह से डिवाइड करते हैं, काइनोसीलिया एंड स्टीरोसीलिया। काइनो एंड स्टीरियो, काइनो एंड स्टीरियो, काइनो वर्ड काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में क्या चीज के बारे में पढ़ते हो, मोशन, है ना। तो काइनोसीलिया विल हेल्प इन मोशन, स्टीरोसीलिया के इट विल रिमेन स्टेशनरी, उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो काइनोसीलिया दे शो मोशन एंड स्टीरोसीलिया दे रिमेन के स्टेशनरी। ठीक, तो सीलिया के दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे के काइनोसीलिया एंड स्टीरोसीलिया। ये समझ में आ गया मॉडिफिकेशंस, क्लियर है। इसके बाद और एक चीज हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज द जंक्शन। ठीक है, अबाउट द जंक्शन। जंक्शन क्या है, जंक्शन क्या समझते हो, जंक्शन से क्या समझते हो, क्या समझते हैं हम लोग जंक्शन से। जंक्शन बोलने का मतलब क्या है, देखो रेलवे जंक्शन सुनते हैं ना, बोलते हैं ना रेलवे जंक्शन। यहां से हम लोग जाएंगे तो यहां से नियरेस्ट जंक्शन कौन सा है, गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी हमारा नियरेस्ट जंक्शन। जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे के दो लाइंस आके, मल्टीपल लाइंस आके मिल रहा है ना। तो जिस जगह पे दो चीजें आके मिले, है ना, उस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग, जंक्शन बोलेंगे। ठीक, तो यहां पे भी हम लोग के क्या बात करेंगे, जंक्शंस के बारे में बात करेंगे, के सेल जंक्शंस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस। ठीक है, कौन कौन सा, तो सबसे पहले तो बोलता है देयर इज टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन बोलने का मतलब क्या है, टाइट जंक्शन बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास दो सेल्स है ना, इफ वी हैव 2 सेल्स, ओके, दिस 2 सेल्स, सेल नंबर 1
and cell number 2. So there are two cells. So when these two cells, okay, will get tightly cemented with each other so that no substances, okay, so that no substances can leak from one cell to the another cell. So here we have this tight junction which prevent leakage across cells. ठीक है, सेल्स के बगल में जो भी के दो सेल्स जो आपस में नजदीक में है ना, उनके बीच में लीकेज को प्रिवेंट कौन करेगा? के इट विल गेट प्रिवेंटेड बाय द टाइट जंक्शन. ठीक है, टाइट जंक्शन. देन आफ्टर टाइट जंक्शन, के देयर इज अनदर वन जंक्शन which hold these cells together. ठीक है, एक तो क्या कर रहा है कि दोनों सेल्स के बीच में लीकेज को प्रिवेंट कर रहा है. ठीक है, कि एक सेल से कोई चीज लीक करके दूसरे सेल्स में ना चल जाए, है ना, कोई वेस्टेज ना चला जाए, कोई टॉक्सिक केमिकल ना चला जाए, है ना, कोई इन्फेक्शंस नहीं चला जाए. तो इन सभी चीजों को प्रिवेंट कर रहा है, लीकेज को प्रिवेंट कर रहा है. कौन सा जंक्शन? टाइट जंक्शन. ठीक, दूसरा जो है वो क्या है हमारा? एडहेरिंग जंक्शन. ठीक, कौन सा जंक्शन है? या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम्स. ठीक है, अब देखो ये एडहेरिंग जंक्शन या फिर जो डेस्मोसोम्स है ना, के या फिर मैक्युला एडेरेन. ठीक है, और एक नाम है इसका क्या? मैक्युला एडेरेन. ठीक है, तो एडहेरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम्स, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? सो इन बिटवीन ऑफ दीज सेल्स यू विल फाइंड a protein and fibrous structure. Okay, protein and fibrous structure that we call tonofibrils. ठीक है, so here we have tonofibrils present in between of these cells. ठीक है, these are what? These are tonofibrils. ठीक है, these are what? Tonofibrils. So these tonofibrils are made up of, okay, proteins and fibers. Okay, so these are made up of proteins and fibers. And if it is asked which type of proteins to keratin. Okay, so keratin like proteins are present. So what is the function of this adhering junction? Adhere करने का मतलब क्या होता है? Adhere to hold, है ना, adhere कर लेना मतलब क्या? To hold something. ठीक है, so these junctions they hold the nearby cell. Okay, जो इसके adjacent cells होगा उनको क्या करके रखेगा? Hold करके रखेगा, अपने साथ जोड़ के रखेगा. कौन? के adhering junctions. Okay, so adhere या फिर hold cells together. ठीक है, after this we have one another junction that is the gap junction. Gap junction. तो gap junction गैप जंक्शन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? टाइट जंक्शन में क्या था? सेल्स टाइटली पैक्ड थे.
ठीक है, cells was tightly packed. Okay, gap junction में क्या होगा? We will see gaps present between these cells. ठीक है, इन दोनों सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? गैप प्रेजेंट होगा. ठीक है, एंड व्हाट दिस गैप विल डू? गैप क्या करेगा? हाँ, गैप क्या करेगा? व्हाट दिस गैप विल डू? हाँ, इट विल अलाउ द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन दी सेल्स. ठीक है, तो ये क्या करेगा? Okay, will help in exchange of substances between cells. ठीक है, सेल्स के बीच में सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में मदद करेगा कौन सा जंक्शन? के गैप जंक्शन. ठीक है, सो टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द सेल. Okay, or across the tissue. Okay, so that's why we call them as seal. Okay, seal cells. Okay, then adhering junction perform cementing to keep neighboring cells together. Okay, provide mechanical strength. Okay, then this adhering junction now we will find this in striated epithelium. Okay, then gap junction facilitates cell to cell communication. है ना, it will help to exchange the substances from one cell to the another cell. Okay, in between of two cells. Which type of substances? So connect cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes large molecules. तो इससे क्वेश्चन भी आ चुका है. ठीक है, गैप जंक्शंस अलाउ पैसेज ऑफ. के गैप जंक्शन अलाउ पैसेज ऑफ. ऑप्शन में दे देगा ऑप्शन 1. के चलो इसका आंसर दो. ठीक है, इसका आंसर दो, इसका आंसर. चलो ठीक है, गैप जंक्शन अलाउ movement of option A small molecules ions, option B ions and some large molecules small molecules some large molecules and ions, and option D small and some large molecule. क्या होगा? क्या होगा? कौन सा होगा सही? हाँ, कौन सा है सही? ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी ना. हो सकता है ये पहले दे देता आयंस के, हो सकता है एनसीईआरटी का लाइन स्ट्रेट एकदम होता ना के दैट आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स. हो सकता है उसको टर्न कर दे थोड़ा सा, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स पहले दे दे, आयंस सेकंड दे दे, है ना, लार्ज मॉलिक्यूल सेकंड में दे दे. तो इस चीज को ध्यान में रखना. क्या याद रखना है? किस किस चीज का के मूवमेंट करा सकता है के. सो गैप जंक्शन इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल्स. तो ऐसा भी हो सकता है दे कैन गिव यू क्वेश्चन स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल, है ना, आयंस स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स. तो आयंस का भी कराता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी कराता है एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स. तो लार्ज मॉलिक्यूल्स का तो अल्टीमेटली ये करा रहा है ना डिफ्यूजन, तो मूवमेंट. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो अब ये जंक्शंस के बाद हम लोग आते हैं सबसे पहला हमारा के सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम. ठीक है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम. तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, स्क्वामस इपिथेलियम, स्क्वामस सेल्स आर फ्लैट सेल्स. ठीक है, स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स आर दी फ्लैट सेल्स. तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो के सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम.
स्क्वामस एपिथीलियम, ठीक है। तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स है, या सॉरी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज है, ये होता कैसा है? तो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। क्या बनाएंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, नाउ इन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन वी हैव दीज फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है। इसके ऊपर कैसा सेल्स देखने को मिलेगा हम लोगों को? फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है। क्या क्या देखने को मिल रहा है? फ्लैटेंड सेल्स देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें इस स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में, सो द सेल्स ऑफ दिस स्क्वामस एपिथेलियम, ओके, सो व्हिच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट? सो सेल्स आर flattened, okay, which type of cells are present? So flattened cells, okay, are flat cells. Then where the nucleus of these cells are present? So the nucleus of these cells are present at the center of these cells, okay. So where the nucleus is present? So nucleus is present at the center. Now, which type of boundary these cells have? So these cells have irregular boundaries. Okay, so squamous epithelium, they have irregular boundaries. Now, these cells are flat or thin cells, and which type of functions they perform? So these cells, they perform functions like filtration, diffusion. Oh, so they perform function like filtration and diffusion. Okay, so this squamous epithelium, okay, these are called pavement membrane. Okay, these are called pavement membrane. Why we are calling it as a pavement membrane? हाँ, क्यों इनको ये नाम दे दिए हो पेवमेंट मेम्ब्रेन का? बिकॉज दी सेल्स के आर अरेंज इन अ टाइल्स लाइक पैटर्न, है ना। टाइल्स लाइक पैटर्न, टाइल्स लाइक पैटर्न का मतलब क्या हो गया? तो हम लोगों का मान के चलो घर में देखते हो ना, ऐसे टाइल्स लगा हुआ रहता है फ्लोर्स में, तो एक टाइल्स के बगल में जो अगला टाइल्स होता है वो इससे बहुत ही अलाइन होके, है ना, और बहुत ही टाइटली पैक होके अरेंज किया जाता है, रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि वन के एक के बाद एक, ताकि वहां क्या हो? स्मूथनेस हो, है ना। क्या रहे? हमारा जो फ्लोर है रहे वो स्मूथ रहे। अगर सपोज कर लो एक टाइल्स ऐसे लगाया, एक टाइल्स ऐसे लगा रहे हैं, क्या होगा? फ्लोर हमारा स्मूथ रहेगा कि रफ रहेगा? पता चला फ्लोर पे ऐसे किए है ना, तो दो बार और आगे हम लोग क्या करेंगे? उसको फ्लिप मार के चले जाएंगे, है ना। तो फ्लोर में जैसे क्या होता है, सारे के सारे के टाइल्स एक के साथ एक अरेंज रहते हैं, है ना, क्लोजली अरेंज रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोगों को के ये सेल्स के अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ओके, इस तरह से। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए पेवमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आया? सो टाइल्स लाइक अरेंजमेंट, ओके।
Okay, so we are calling it as a pavement. अच्छा, ये तो हो गया कि टाइल्स लाइक अरेंजमेंट ऑफ दी सेल्स. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज स्क्वामस epithelium of blood vessels. Okay, so in the blood vessels, okay, in blood vessels, so एक blood vessels अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक blood vessel देख रहे हैं, तो ये blood vessels किसका है? किसी का तो है ना? एंड हियर दे हैव दी सेल्स. उसके सेल्स के बाउंड्रीज को बना लेते हैं. न्यूक्लियस. अच्छा, इसका न्यूक्लियस भी कैसा होगा? ओवल होगा. ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, और ये जो सेल्स है इसका, दीज सेल्स, सो अगर हम लोग इसको इनलार्ज करके देखें इस पोर्शन को, ठीक है, इफ वी विल इनलार्ज दिस पोर्शन और इसका शेप देख रहे हैं, तो वी विल फाइंड दैट द मेम्ब्रेन ऑफ दीज सेल्स आर हैविंग wavy appearance like this. है, जो यहाँ पे जो सेल्स है, इन सेल्स का अपीयरेंस कैसा है? के मेम्ब्रेन दे हैव वेव लाइक अपीयरेंस. क्या मेम्ब्रेन्स में कैसा अपीयरेंस है? तो वेव लाइक अपीयरेंस है. Okay, so here we can see this. So when the wave like structures are present, then we call it as tessellated. Epithelium. Okay, so we will call it as tessellated epithelium. Okay, now tell me the location of these cells, where these squamous epitheliums are present. कहां होगा इसका लोकेशन? कहां छिप के बैठा हुआ है ये? कहां कहां पे पाया जाएगा हमारे बॉडी में? हाँ, ये याद रखो. क्या बोलते हैं इसको? वेव, है ना? सो V for Bowman's capsule. A for alveoli. B for blood vessel. And where in this blood vessel? So endothelium of this blood vessel.
endothelium. Okay, endothelium. These are also seen in pleural membrane or pleura and pericardium. So these are the locations where we will find this simple squamous epithelium. Okay. So thin layer of flattened cell with irregular boundaries, pavement epithelium, tiles like tessellated epithelium, wavy in blood vessels. Okay, location, wall of blood vessel, air sac of lungs. Air sac of lungs is what? Air sac of lungs is alveoli, है ना? Air sac of lungs, Bowman's capsule. So in Bowman's capsule there are these specialized cells that we call podocytes. Okay, then thin parts of loop of Henle. Okay, these are also found in thin parts of loop of Henle. Okay, loop of Henle याद है? Thin and thick part. Loop of Henle ऐसे करके हम लोग जब Bowman's कैप्सूल से ऐसे आते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे एक नीचे जाते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनली. तो ये लूप ऑफ हेनली में इस के असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में देखना ना, इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनली you will find the structure is always like this. First they have a thin part and then like this they have a thick part. Okay, so this is the okay, this part here, thin part of the loop of Henle na. So in this thin part of loop of Henle you will find, okay, this is squamous epithelium. These are also found in pleura, pericardium and peritoneum. Okay, it forms diffusion boundaries from where filtration, okay, diffusion or excretion can occur. Okay, तो ये चीज है स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में. अब आते हैं हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो क्यूबॉइडल है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या जानते हैं? तो ये है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन. पहले बना दो. अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर किस तरह का सेल्स प्रेजेंट होगा? विच टाइप ऑफ सेल्स? सो क्यूब लाइक सेल्स. ओके, क्यूब लाइक सेल्स. तो यहां पे दिख रहा है ना ये क्यूब लाइक सेल्स. तो ऐसा क्यूब लाइक सेल्स इसके ऊपर क्या होगा? अरेंज्ड होगा यहां पे. Okay, cube like cells are present. चलो, तो यहां पे हम लोगों को क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिल रहा है. Okay, where the nucleus is present? So the nucleus is present at their center. यहां पे होगा. कैसा न्यूक्लियस है? स्फेरिकल न्यूक्लियस है. ओके, सो विच टाइप ऑफ सेल्स? Which type of cell? Here we have cube shape, है ना, cube shape cells.
न्यूक्लियस is spherical, and where this nucleus is present, at their center. Okay, now here in these, इनके बारे में एक स्पेशल चीज ये है ना, that these cuboidal epithelium, so if you will look it from the side na, it will look like cube, like it will show cube like structure, but when you will look it surface view के ऊपर से देखेंगे जैसे, तो ऊपर से देखने से ये कैसा दिखेगा कि डूम शेप्ड. ठीक है, ऊपर से देखने से ये कैसा दिखेगा, डूम शेप्ड. डूम शेप्ड समझ रहे हो? हाँ, ये ऐसा, मतलब ये एक सेल है ना, क्यूबॉइडल सेल है, सपोज कर लो ये. सो अगर हम लोग साइड से देख रहे हैं तो क्यूब 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 दिख रहा है ना, लेकिन अगर इसको ऊपर से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा. Okay, so you will find this dome shaped structure ऐसा. ओके, सो साइड से कैसा दिख रहा है, ओके, क्यूबॉइडल. ठीक है, एंड टॉप व्यू कैसा दिख रहा है इसका, डूम शेप. ठीक है, ऊपर से देखने से कैसा दिखेगा, डूम शेप दिखेगा. साइड से देखने को कैसा दिखता है, क्यूब शेप दिखता है. ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का दिखता है. नाउ दिस epithelium, this cuboidal epithelium, okay, they have different modifications. ठीक है, इनका अलग अलग मॉडिफिकेशंस है. मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, सो दिस क्यूबॉइडल epithelium, okay, if the surface, if their free surface, okay, is simple, it has no, okay, hair like structure or no brush border structure, then we will call it as simple cuboidal epithelium. Okay, and what is the function of this cuboidal epithelium? What is the function of this cuboidal epithelium? So the function of cuboidal epithelium, if you talk about the function, okay, function of cuboidal epithelium is secretion, absorption, and excretion. Okay, so where these cuboidal epitheliums are found, so if it is simple cuboidal epithelium, okay, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं इनके मॉडिफिकेशंस के बारे में, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका लोकेशंस भी लिख लेंगे ताकि अलग अलग याद करना ना पड़े. ठीक है, तो आओ यहां पे हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशंस. किसका मॉडिफिकेशन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन. क्यों हो रहा है मॉडिफाई, व्हाई दे आर गेटिंग मॉडिफाइड, टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन. ठीक है, तो देखो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तीन ग्रुप्स में ना. सो मॉडिफिकेशंस अगर हम लोग देखें तो यहां पे एक होगा हमारा सिंपल. ठीक है, एक होगा कैसा, ब्रश बॉर्डर्ड. और एक होगा कैसा, सिलिएटेड. तो अगर ये सिंपल है तो सिंपल है, ऐसा है, इसके चारों तरफ किसी तरह का इसके फ्री सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई मॉडिफिकेशन नहीं शो होगा. क्या इफ दीज आर ब्रश बॉर्डर्ड, अगर ये ब्रश बॉर्डर्ड है, अगर ये ब्रश बॉर्डर्ड है, बहुत ज्यादा थिकन हो जा रहा है.
अगर ये ब्रश बॉर्डर्ड है, ठीक है, तो इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा इन देयर फ्री, है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन देयर फ्री सरफेस। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। इफ दीज आर सिलिएटेड देन सीलिया विल बी प्रेजेंट इन देयर फ्री सरफेस, है ना, यहां पे क्या होगा, सीलिया होगा। So if we talk about the locations, so this simple epithelium, these are also called germinal epithelium. Germinal epithelium because these are present in gonads, present in gonads. याद है ना गोनाड्स किसे बोलते हैं, गोनाड्स आर, गोनाड्स आर, गोनाड्स आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस एंड ओवरी, है ना। तो यहां पे टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा के दिस सिंपल, ओके, देन these are also found in thyroid follicles. Then these are seen in tubular part of nephron. When we talk about the brush bordered cuboidal epithelium, so brush bordered these are present in proximal convoluted tubule. And what they do there, how they are helping this proximal convoluted tubule, these structures. So the finger like structures na, these brush bordered structures, what they do, they increase the surface area. यहां पे लिख लेना इस चीज को, ठीक है, कहां पे मॉडिफिकेशन पड़े थे, है ना। सो व्हाट दे डू, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ब्रश बॉर्डर का, ठीक है। सो दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एंड इट विल हेल्प इन री एब्जॉर्प्शन, ठीक है। किडनी के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको मैक्सिमाइज करने में कौन हेल्प करता है, के ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दैट्स व्हाई के 70 to 80% ऑफ फिल्ट्रेट गेट रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पढ़े हो ना, एक्सक्रीशन में क्या होता है, 70 to 80% ऑफ के filtrate get reabsorbed in proximal convoluted tubule. So the maximum reabsorption K is because of this cuboidal brush border cuboidal epithelium that is present in the proximal convoluted tubule. Then the ciliated, okay, ciliated cuboidal epitheliums, these are present in terminal bronchioles. These are present in okay
these are present in terminal bronchioles. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलने का मतलब क्या है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देखो हम लोग जब लंग्स के अंदर पढ़ते हैं ना, तो लंग्स के अंदर हम लोग देखते हैं ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल. सो जो टर्मिनल, जो एकदम एल्वियोली के पास पहुंचा हुआ जो ब्रोंक्यूल्स है ना, जो जस्ट अब एल्वियोली से जाके कनेक्ट होगा, दोस inside of bronchioles will be known as टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर हम लोगों को कैसा एपिथेलियम, कैसा क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा? सो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम विल बी सीन इन दिस पार्ट. ओके ओके. Okay. So after this we have columnar epithelium. तो columnar के बारे में डिस्कस करते हैं. columnar. So फिर से आ जाओ. बेसमेंट मेम्ब्रेन, columnar. तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन. विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट? विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट? सॉरी वेट, विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट? विच टाइप ऑफ सेल? हाँ, विच टाइप ऑफ सेल्स? विच टाइप ऑफ सेल्स? कॉलम लाइक और पिलर लाइक सेल्स, है ना? कॉलम लाइक और पिलर लाइक सेल्स. So this column like or pillar like cells are present in this basement membrane, है ना? Let's make this column like or pillar like cells arranged here. Column like or pillar like cells. Okay, so write down column like or pillar like cell. Okay, the nucleus is present at their base. So their nucleus is basal and oval. कैसा है? बेसल भी है और ओवल भी है इसका न्यूक्लियस. ओके, नाउ if you talk about the function, again secretion and absorption. Location of these So we will discuss about the location on the basis of their modifications. So modifications के बेसिस पे हम लोग इसको लिख लेते हैं. Okay, on the basis of its modification. देखो मॉडिफिकेशन क्या क्या है. तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक से आता है. ठीक है, तो सिंपल
columnar epithelium. Then second जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आफ्टर सिंपल वी हैव ब्रश bordered. After brush bordered we have ciliated. Okay, then glandular. Okay, and there is one more, that is pseudostratified. Okay, pseudostratified. So suppose this is the basement membrane, ठीक है. So if there is no modification is seen in the free surface, then it is simple, and it is seen in gastrointestinal tract. So GIT. Okay, so this type of simple columnar epitheliums are seen in our gastrointestinal tract. Then second is brush bordered. So when we say brush bordered, it means finger like projections on their free surface. Okay, so this type of finger like projections will be seen on their free surface. So brush bordered, these are seen in small intestine. Okay, is seen in small intestine. What they do, it will help in the absorption of food. जो भी खाना खा रहे होंगे उसको absorb करने में मदद करेगा. Okay, then the ciliated. ठीक है, so ciliated ना, cilia. Here cilia will be present on their free surface. Okay, so these ciliated, these are present in fallopian tubes, bronchioles, and fallopian tube. Fallopian tube, or you can also call it as oviduct. Fallopian tube भी बोल सकते हैं और हम लोग इसको oviduct भी बोल सकते हैं. Now some of these show modification, okay, and they become specialized for secreting some chemical substances. So these type of specialized columnar epithelium which become specialized for secretion, they are known as glandular. ठीक है, तो glandular cell become specialized for secretions. है ना, ये जो सेल्स है they will become specialized for secretion, and these are what, goblet cells.
ठीक है, गॉबलेट। सो ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा? दीज आर इन आवर स्टमक, intestine, rectum and colons. Okay, so these are found in these part. Now this pseudo stratified ना, so pseudo stratified वर्ड pseudo का मतलब क्या होता है, तो pseudo stratified को बस समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। pseudo stratified, ओके, तो देखो हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें जो सेल्स है, सिंपल क्यों बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम सिंपल बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, देयर इज ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स लाइक दिस, ठीक है, इसके ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है ऐसा, ठीक है, वी हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। ये हो गया क्या चीज हमारा, इपिथेलियम, ओके। सो नॉर्मल इपिथेलियम है। स्यूडो वर्ड, स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है, एंड व्हाट वी आर कॉलिंग इट, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड बोलने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर, ठीक है, तो मीन्स ये फॉल्स मल्टी लेयर्ड होगा, फॉल्स मल्टी लेयर्ड मीन्स इट विल अपियर लाइक मल्टी लेयर्ड बट इट इज नॉट मल्टी लेयर्ड। सो अगर मान के चलो ये जो सेल्स है, ठीक है, इफ दीज सेल्स, ओके, एंड आई विल मेक द अरेंजमेंट ऑफ दीज सेल्स लाइक दिस, ओके, some small cell, then some large cell, some large cells, small cells, लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये जो सेल्स है और ये जो सेल्स है ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, लाइक दिस ऑन द सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, these cells are present on the same basement membrane, like this, okay, but the size of this cell is different, okay, and due to the different size of these cells, okay, they appear to be multi-layered but they are only a single layer, ठीक है। so different types of cells are present and due to the different size of cells and due to the size this nucleus it also appears to be on different locations, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे अपेयर होने के चलते जब इसको देखा जाता है सो इट अपेयर्स टू बी मल्टी लेयर्ड बट इट एक्चुअली इट इज सिंगल लेयर्ड and these are because modification of column like cells, so that's why we study it under the modification of columnar epithelium। समझ में आया बात, हाँ, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन, किसका मॉडिफिकेशन, इसके अंदर कौन सा सेल्स देखने को मिल रहा है, कॉलम लाइक सेल्स, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मॉडिफिकेशन ऑफ columnar epithelium। क्लियर है, ओके, सो दीज आर दी pseudo stratified, okay, so columnar, okay, cylinder cells, nucleus is at base, okay, function absorption secretion, okay, these are found in the lining of stomach, intestine and gall bladder, free surface as cilia, then it is known as ciliated columnar epithelium, okay, ciliated, it is, okay, ciliated columnar epithelium, it is found in inner surface of hollow organ, bronchioles and fallopian tubules. Some cells secrete mucus, okay, and so we call them as glandular epithelium such as goblet cells,
Okay, then pseudostratified appear bilayered but it is unilayered. ठीक है, दो लेयर दिखता है लेकिन ये एक लेयर होता है. All cells के are present on one basement membrane और same basement membrane. ठीक है, सारा का सारा सेल्स क्या होगा, सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन्स पे लोकेटेड होगा, है ना. सो ऑल सेल्स आर लोकेटेड इन सेम बेसमेंट membrane is same. Okay, has long cell and short cell, है ना, long cell and short cells. ठीक है, इधर अभी देख रहे थे ना हम लोग. ओके, long and short cell. ठीक है, and both of them they have same basement membrane. Basement membrane is same for what, same for both of these cells. Okay, so they appear bilayered but actually it is unilayered और सिंगल. ठीक है, असलियत में कितना है, एक ही लेयर है, देखने से कैसा दिख रहा है, दो लेयर्स ना. सो दीज आर फाउंड इन नासोफेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स एंड नेसल चैम्बर. ठीक है, कहां कहां पे पाया जाएगा, सो दीज आर फाउंड इन नासोफेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स एंड नेसल चैम्बर. ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है. सो आफ्टर दिस compound epithelium and connective tissue, okay, we will start it in our next class, compound epithelium and connective tissue. okay, ये लिखी लो. ठीक है, एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. ठीक है, तो खैर भी ऐसे ही पॉज कर. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इशारा करने से बंद नहीं होगा.